तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है पूरा होमवर्क से ही कराया जा रहा है और आप लोग के लिए जो ये क्लास जो अभी कराया जा रहा है यही क्लास का कुछ मतलब जैसे ये क्या कहता है टेलीग्राम चैनल जो है उस चैनल पर आपको ये क्लास ख़त्म होने के बाद फिर से ये टेस्ट शुरू होता है जो कि ऑप्शन बेस्ड टेस्ट रहता है। अगर ये इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास अगर लगाते हैं 10 बजे से वो क्लास टेलीग्राम पर स्टार्ट होता है, तो जो लोग नए अभी चैनल से जुड़े हैं वो लोग एक बार जाकर के वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वहाँ पर आपको हमेशा ये टेस्ट लगता ही रहता है और टेस्ट भी रहता है, साथ साथ होमवर्क जितना भी रहता है वो होमवर्क भी पूरा जो मिलता है वहीं पर मिलता है, उसी पर दिया जाता है। और साथ साथ वीडियो जब भी आपको ये क्लास के द्वारा कोई भी वीडियो अपडेट किया जाता है तो वो क्लास आपको हमेशा उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि अपने आप वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कल के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन के साथ साथ सभी लोग जवाब दिए, उस सारा क्वेश्चन का आज कॉम्बिनेशन का लेकर के आए हैं। और साथ साथ आप लोग का कमेंट आ रहा था कि बिहार एसएससी की एग्ज़ाम जो होने वाली है आगे जो होगी जिसका नोटिफिकेशन अभी नया है, लेकिन जो होने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग का कमेंट आ रहा था क्लास किस तरह से ये मतलब टेस्ट किस चीज़ का लगाया जाए। तो उसके लिए स्पेशल बुक जो है ये अभी किरण पब्लिकेशन पब्लिश कर चुकी है, जो कि ये आपको मार्केट नज़दीकी मार्केट में आपको मिलता है, वहाँ से आप ले करके उस टेस्ट को मार सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी हमारे सुबह में जो लगभग 150 बच्चों का ये टेस्ट चलाया जाता है जो कि सुबह में क्लास चलता है। और उसी टेस्ट वो सारा जो बुक है उसी बुक से लेकर के किरण पब्लिकेशन का जो बुक दिया हुआ है उसी बुक को लेकर के और वहाँ पर ये टेस्ट यहाँ पर भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग अगर जो जुड़ना चाहते हैं वो आकर के टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ साथ अगर जो दूर से ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन अपने आप बुक ऑनलाइन भी बुक मिलता है, वो बुक ले करके उसके बाद तैयारी को पूरा अपना बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम लगभग ये जब इसका नोटिफिकेशन है लगभग 2-3 महीना के अंदर आसपास में एग्ज़ाम हो ही जाएगी। तो इसके लिए तैयारी को बेस्ट रखना है, बेस्ट से बेस्ट। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस चैनल को आपको जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ जाइए अच्छा से और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जुड़ने से ये परिवार जो है बढ़ते जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और साथ साथ आप लोग अगर जवाब देते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि आज यूपी की बारी है और सभी राज्यों का ये कॉम्बिनेशन किया गया है हमारे ग्रुप के द्वारा कि सभी राज्यों का जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आप लोग के लिए जवाब दिया जाएगा। और साथ में उस सारा जो उस क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस सारा क्वेश्चन का हमारी टीम के द्वारा ये दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके इस पर जरूर बताइएगा किस तरह का क्लास ये लग रहा है। और आज थोड़ा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग क्लास ये तेजस सीरीज जो है ये रुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। और ये लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा को नामित अभी वर्तमान में ये किया गया है, जो कि पहला सिंगापुर का हवाई अड्डा हो जाएगा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में अभी नामित जो किया गया है ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है, जो कि उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की बात है तो अब उत्तर प्रदेश का जितना भी होता है क्वेश्चन उसको पोस्टमार्टम करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हो जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा भी वहीं पर अभी अयोध्या में इसको शुरुआत किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना जो किया गया था 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था, जिसकी राजधानी लखनऊ है। और जिला की संख्या जो है टोटल जिला जो हो जाएगा ये 75 जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में थोड़ा बंद कर दीजिए, उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा इसमें राज्यसभा की सीट जो है वो 31 हो जाएगा और लोकसभा की सीट जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 है। और विधानसभा की संख्या जो है वो 403 हो जाएगा। और विधान परिषद भी है तो विधान परिषद की संख्या जो है ये वहाँ पर 100 हो जाएगा, पूरे 100 विधान परिषद की संख्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा विधान परिषद की संख्या टोटल। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था ये 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। जो कि इलाहाबाद जो है अभी वर्तमान में ये इलाहाबाद का नाम जो कर दिया गया है प्रयागराज कर दिया गया है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था 1866 में हुआ था। और इसका मुख्य खंड जो है खंडपीठ जो है ये लखनऊ में हो जाएगा और मूल स्थान जो है वो प्रयागराज में ही स्थित है इलाहाबाद का। आगे चलते हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और वहाँ के
राज्यपाल जो गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। और नृत्य की बात है जो कि अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है, बहुत सारा नृत्य पूछा जा रहा है। तो नृत्य की बात है तो यहाँ पर रासलीला नृत्य हो जाएगा, नौटंकी, कजरी, चाचरी, चैता, जद्दा, ये सारा नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। और लोक कला है, एक उत्तर प्रदेश में लोक कला भी है जो कि ये लोक कला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का चौकपुरना जो एक प्रकार का लोक कला है जो कि उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। और फेस्टिवल की बात है तो यहाँ गंगापुरा करालू फेस्टिवल और कुंभ वाराणसी फेस्टिवल, ये सारा फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल जो है अभी वर्तमान में ये मनाया गया है। और ये बहुत ही अच्छा, उत्तर प्रदेश के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य ये उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा, जो कि परसेंटेज में हो जाएगा तो 16.5% उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और ऐसे जनसंख्या में सबसे पहला स्थान पर जो आता है ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही आता है। उसके बाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाएगी। और राज्यपाल जो बनी थी वो भी सरोजिनी नायडू ही बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और पहली बार राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाली महिला के रूप में उत्तर प्रदेश की बनी थी। उसके बाद काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, जो कि ये उत्तर प्रदेश के 9 अगस्त 1925 में हुआ था। और इसका नाम अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कांड रख दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन अभी वर्तमान में रख दिया गया है, जो कि 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था, काकोरी ट्रेन हादसा। उसके बाद बुलंद दरवाजा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी वर्तमान में आर्द्रभूमि की संख्या टोटल जो हो गया है वो 80 हो गया है, जो कि पहले 75 था, 5 को अभी बढ़ा है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक में 3 को बढ़ा है और 2 को तमिलनाडु में बढ़ा, टोटल 80 हो गया। उसके बाद बिहार दरोगा का स्पेशल क्वेश्चन, जो कि लुसेंट का ही क्वेश्चन पूछा गया था, और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ये, जो कि आमनगढ़ बाघ रिजर्व, ये 3 बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में, जो कि आमनगढ़ जो है ये अभी वर्तमान में जो एग्जाम हुई है दरोगा का उसमें मेंस में पूछ दिया गया है। और दूसरे स्थान पर जो आता है दुधवा बाघ अभ्यारण्य और एक पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ये दोनों जो है ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब अगला एग्जाम में यही दोनों का बारी हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद नरौरा ताप विद्युत परियोजना जो है ये भी उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ये कानपुर में स्थित है, और कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। और औद्योगिक औषधि भी पूछा जाएगा तो वो भी केंद्रीय और औद्योगिक दोनों हो जाएगा, ये लखनऊ में स्थित है। और नेपाल से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि ये 651 किलोमीटर लंबा ये राज्य लगता है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये भी लखनऊ में स्थित है। उसके बाद पक्षी विहार टोटल भारत में 72 को पक्षी विहार है, जिसमें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पक्षी विहार है, उसको भी देख लेते हैं। समान पक्षी विहार जो है मैनपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और उसके बाद पटना पक्षी विहार, जो कि दरोगा का ये स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि दरोगा में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जो कि पटना पक्षी विहार एटा जनपद में है और ये उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। उसके बाद पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है ये गोंडा उत्तर प्रदेश में है। और सुरहताल पक्षी विहार जो है ये बलिया उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद पर्यटन स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, और बहुत ही पर्यटन स्थल जो है बहुत सारे लोग जो है देश विदेश से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उसको देख लेते हैं। और यूनेस्को की सूची में भी बहुत को शामिल किया गया है, तो देख लेते हैं। ये सबसे पहले हो जाएगा ताजमहल, जो कि ये आगरा में स्थित है, और ये मुमताज महल की याद में ही बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया था। और ये ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा के उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और इसको यूनेस्को की सूची में भी लाया गया है, जो कि 1983 में लाया गया था। और एक और आगरा का किला भी है, जो कि ये भी आगरा में स्थित है, और इसको भी यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है, जो कि 1983 में जोड़ा गया था। उसके बाद फतेहपुर सिकरी जो है ये आगरा में स्थित है, और इसको जो यूनेस्को की सूची में लाया गया है 1986 में इसको जोड़ा गया है। सती बुर्ज का मकबरा जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जहांगीर महल जो है वो आगरा फोर्ट में हो जाएगा। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में। और सिकंदराबाद जो हो जाएगा वो ये हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। और ये सिकंदरा ये अकबर का मकबरा वहीं स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद अकबर का किला जो कि इलाहाबाद में स्थित है, ये जिसका नाम अभी वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। उसके बाद शीश महल और खास महल और चीनी का रौजा ये आगरा में स्थित है। और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों इमामबाड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। उसके बाद गोविंद देव कांड मंदिर ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में, बैठ जाइए सभी लोग, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद शाहजी का
मंदिर है और रंग जी का मंदिर, शाह जी का मंदिर और रंग जी का मंदिर, ये दोनों मंदिर जो हो जाएगा ये वृंदावन में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। उसके बाद हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना शुरू करने वाला राज्य जो पहला बना है ये उत्तर प्रदेश राज्य ही बना है। उसके बाद हर घर सौर अभियान ये जारी करने वाला उत्तर प्रदेश ही राज्य बना है। और सेफ सिटी परियोजना जो जारी किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा ही जारी किया गया है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये योजना जो लाया गया है ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लाया गया है। और एक पैदल चलो जो अधिकार था वो पंजाब के द्वारा लाया गया था। और ये पॉलिटेक्निक यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक चालू हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है। और पंचमित्र योजना और नंदिनी कृषक योजना ये सारा जो योजना है, और एक नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये भी उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा, जो कि दूध की संख्या जो अभी बढ़ गई है। और ये अब दूध की संख्या जो बढ़ी है ना वहाँ पर जनगणना कराया गया है गायों का। अभी वर्तमान में गायों का जनगणना कराया गया उत्तर प्रदेश में, इसलिए वहाँ पर दूध की संख्या जो पहले राजस्थान हो गया था एक नंबर पर, लेकिन अब जो है दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश उस समय था। लेकिन अभी वर्तमान में जब जनगणना हुआ है तो जनगणना के कारण जो है इसको मतलब बढ़ा करके और अभी वर्तमान में एक नंबर पर जो आ गया है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर, ये राज्य में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और देश में अगर पूछा जाएगा तो देश में भारत ही पहला स्थान है। पशु वाला भी देश अगर पूछा जाएगा तो वो भारत का ही हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अभी जीआई टैग जो दिया गया अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ी लड्डू, बेसन का लड्डू है ये, हनुमानगढ़ी लड्डू हो जाएगा जो कि बेसन का लड्डू हो जाएगा, जिसको जीआई टैग अभी वर्तमान में ही दिया गया जो कि अयोध्या का हो जाएगा। उसके बाद महोबा पान का जीआई टैग जो मिला उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। उसके बाद महोबा गौरा पत्थर का जीआई टैग मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश को मिला है। और मैनपुर तरकासी का जीआई टैग मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कल्पी हस्त निर्मित कागज को अभी जीआई टैग दिया गया, कल्पी हस्त निर्मित कागज, ये हाथ से ही लिखा हुआ कागज है जिसको जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश का ही दिया गया है। उसके बाद बनारसी साड़ी का जीआई टैग मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश का दिया गया है। बगावत होम फर्नीचर का जीआई टैग अभी मिला है, ये भी मिला है, उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। और अमरोहा ढोलक जो बांस की बनी हुई हाथों से बना हुआ उत्पाद है, इसका जो जीआई टैग मिला है ये भी उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा, उत्पाद है ये। उसका विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये उत्तर प्रदेश में ही खुला है। उसके बाद बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य जो बना है ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। और आयुष्मान कार्ड जो है वो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड देने वाला राज्य जो बना है ये भी उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद देश का प्रथम A1 सिटी जो बनाया गया है ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया, लखनऊ में बनाया गया है। उसके बाद भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम ये जो हो जाएगा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था जिसका भारत में ही आयोजन किया गया था, और ये 10 ग्राउंडों में 10 शहरों में खेला गया था, उसमें से एक ग्राउंड जो है यही हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, जो कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर भी मैच खेला गया था, बहुत सारा मैच। उसके बाद गेहूं, मसूर, आलू, गन्ना ये उत्पादन में अग्रणी राज्य जो अभी वर्तमान में हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश ही अग्रणी राज्य हो जाएगा। उसके बाद पेठा नगरी, ये पेठा नगरी के नाम से आगरा का पेठा नगरी जाना जाता है, जो कि खाने में बहुत ही मीठा होता है, अच्छा लगता है। एक बार गए थे, मुरब्बा की टाइप से रहता है, सही बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला हो जाएगा ताला नगरी, जो है ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा, अलीगढ़। उसके बाद शारदा परियोजना ये जो बना हुआ है ये गोमती नदी पर बना हुआ है और लखनऊ में स्थित है ये। उसके बाद जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। और देश में पूछा जाएगा तो पहला स्थान पर भारत का ही हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा जवाब देने की बारी आई है, जो कि जवाब जो दिए हैं उन सभी दोस्तों का जो नाम लिया जाएगा। आज खास लोगों के द्वारा जवाब भी दिया गया है, जो कि ये क्लब के आन बान शान भी है, अभी वर्तमान में उपस्थित है अभी यहाँ पर, और उनके द्वारा भी जवाब दिया गया। तो ये आज का जवाब हो जाएगा। सबसे पहला तूफानी अंदाज में तूफानी शर्मा का जवाब आया है, जो कि ये फतेहा बछवाड़ा से जवाब भेजे हैं। और एक राजन कुमार का जवाब SSC क्लब समस्तीपुर से भेजा गया है। और दिलखुश कुमार का जवाब आया है, जो कि ये भदौसी शेखपुरा से जवाब आया है। और एक राकेश पटेल जी का जवाब जहानाबाद से आया है। और लास्ट नाम जो है ना बहुत ही फेमस नाम है, और ये क्लब में रेगुलर होते ही रहता है। और ये जवाब जो हो जाएगा सुनने के लिए बेकरार होंगे जिनका जो जवाब दिए होंगे। ये निक्की सिंह का जवाब आया है, बहुत ही अच्छा जवाब निक्की सिंह का जवाब आया है ये। और ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से भेजे, और छत्तीसगढ़ की ये आन बान शान है। और ये निक्की सिंह का जवाब दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया। इसी के साथ साथ आज का क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह का ये चीर फाड़ जो किया गया उत्तर प्रदेश का किस तरह का लग रहा है। और इसी तरह की क्लास अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और एक साथ बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपका क्लास जो है अपने आप मिलता रहेगा। और टेस्ट लगाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना न भूलें, क्योंकि टेस्ट जो होता है आपका कितना पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, किसका क्या तैयारी का लेवल है, वो तैयारी का लेवल को जांचने के लिए आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर टेस्ट देते हैं उसमें आपका अगर रैंक अच्छा आ रहा है या उसमें कुछ अगर पिछड़ रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि जिससे पिछड़ रहे हैं उससे आगे होने का कोशिश कीजिए, किस तरह से हो, या इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े वो मेहनत कीजिए। तो और इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि ये करंट अफेयर से पहले स्टार्ट होगा और करंट अफेयर से ही समाप्त किया जाएगा। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, हाल ही में अदिति योजना का प्रारंभ जो किया गया वो किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये रक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह। विनोद जी क्या दिक्कत हो रहा है आपको? जवाब नहीं दे रहे हैं, आगे में बैठ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह जो है अभी कौन से मंत्री हैं? रक्षा मंत्री। अमित शाह के पास कौन से मंत्रालय है? गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब रमेश जी की तरफ से भी आ रहा है, जो कि सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री दोनों हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे। और अमित शाह का लड़का जो है जैसा, वो किसके अध्यक्ष है? बीसीसीआई नहीं, एसीसी, एशियाई क्रिकेट परिषद, एसीसी जो हो जाएगा इसके अध्यक्ष जो है वो अभी जैसा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए अभी वर्तमान में किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही नायर। ठीक है, अब्दुल्लाही नायर को चुना गया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर ऑफ द लीजन पुरस्कार से किसे अभी सम्मानित किया गया है? ललिता अंबिका। और गगनयान जो छोड़ा जाएगा उसके लिए मुख्य रूप से जो बनाया गया है ना, इसी को बनाया गया है, और ललिता अंबिका को ही बनाया गया और इसमें 4 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों का अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? ठीक है, 105 अनुच्छेद 105 हो जाएगा। और अधिनियम जो आया था नारी शक्ति वंदना के लिए, ये कौन सा अधिनियम आया था? 106 नंबर का आया था, वो 106 नंबर का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती मिचोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? म्यांमार। मिचोंग तूफान जो आया था इसका नामकरण किया गया म्यांमार के द्वारा किया गया है। और एक विपर्जय तूफान आया था, इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश के द्वारा विपर्जय का नामकरण किया गया। ठीक है, बताइए 84 में ग्रैंड मास्टर अभी वर्तमान में कौन बने? आर वैशाली हो जाएंगे। ठीक है, रमेश बाबू वैशाली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में नौसेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अफसर कौन बनी है? प्रेरणा देव स्थली। ठीक है, प्रेरणा देव स्थली वर्तमान में बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अभी वर्तमान में कब मनाया गया है? 4 मार्च को मनाया गया। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे 2023 का वर्ष घोषित किया है? रिज को किया है। ठीक है, RIZ हो जाएगा, RIZ हो जाएगा, जो कि रिज को किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? फीफा पुरुष का विजेता रहा अर्जेंटीना रहा है, फ्रांस को हरा करके जीता है। उसके बाद फीफा महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था इसका कौन जीता है? स्पेन ने जीत लिया था। ठीक, किसको हराया था? ये इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने जीत लिया था। आगे बताइएगा, केंद्र सरकार के भारत म्यांमार सीमा पर बार लगाने और FMR को निरस्त करने के लिए को किसने प्रस्ताव को प्रेरित किया? ये नागालैंड और मिजोरम दोनों राज्य के द्वारा किया गया। और नागालैंड राज्य दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1963 में इसका गठन किया गया था। वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। और फेस्टिवलों का फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा तो ये भी हॉर्नबिल फेस्टिवल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इंटरपोल की 91वीं महासभा का बैठक कहाँ में हुआ है? इंटरपोल वियना हो जाएगा। और इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और ये गठन कब हुआ था इंटरपोल का? 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया? ये टेलर स्विफ्ट हो जाएगी, जो कि भाभी के रूप में माना जाता है, इनको टेलर स्विफ्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको भी भाभी से नाम से भी याद कर सकते हैं। आगे बताइएगा, निक्की जी आप समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिंगी को GI टैग अभी वर्तमान में मिला है? ठीक है, ओडिशा को दिया गया है, ओडिशा को ही मिला है। और चुरपी जो याक का पनीर से जो चुरपी बनाया गया था उसको किस राज्य का GI टैग मिला था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और GI टैग का एक्ट कब लाया गया था? 1999 का एक्ट था। और कब पहली बार जारी किया गया था? 2003 में, मतलब जारी किया गया था। 2004 से देना शुरू कर दिया गया, 10 सालों के लिए दिया जाता है ये। और सबसे पहली बार जो दिया गया था भारत का जो उत्पाद था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय हो जाएगा। फुद्दू बाबू आपको समझ आ रहा है ना पीछे से?
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया वर्तमान में? 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को दिया गया है। और ये किस पुस्तक के लिए दिया गया है? यादें और यादें। ठीक है, यादें और यादें के लिए दिया गया है। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है। और लीलाधर जगुरी को कौन सा पुरस्कार मिला था? लीलाधर जो 32वां व्यास सम्मान मिला था। ठीक है ना, 32वां जो मिला था वो लीलाधर जगुरी हो जाएंगे और 33वां जो है वो दिया गया अभी पुष्पा भारती को दिया गया। आगे बताइए, हाल ही में WTO प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में किसने जीत लिया है? ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक ने ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए मिला था। और ठीक है, 32वां जो मिला था व्यास सम्मान ये दिया गया था पागल खाना के लिए दिया गया था। और ज्ञान चतुर्वेदी उसको भी कुछ मिला था, वो ध्यान में आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस सरकार ने किया है? तेलंगाना। और तेलंगाना के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा, सभी लोग का जवाब रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। और तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को ही किया गया था। और ट्रेन जो टकराई थी उड़ीसा में वो कब से टकराई थी? 2 जून 2023। 2 जून 2023 को ही ट्रेन टकराई थी। वो कौन सा ट्रेन था? बालासोर में तो घटना हुआ था, लेकिन ट्रेन का नाम जो था ना चेन्नई से आ रही थी, कौन एक्सप्रेस था? हावड़ा जा रही थी। अच्छा एक्सप्रेस था, नाम नहीं याद आ रहा है। कोरोमंडल। बहुत अच्छा जवाब निक्की जी, पकड़ लिए। निक्की जी का जवाब सही आ गया है, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस था। कोरोमंडल एक्सप्रेस था जो कि चेन्नई से लेकर के ये चेन्नई से हावड़ा या हावड़ा से चेन्नई, मतलब वही दोनों के बीच में चलती है, वो कर रहे थे, यही के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन बताइए, तेलंगाना के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना के तमिलिसाई सुंदरराजन हो जाएंगे। बताइए, बतुकम्बा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये फेस्टिवल हो जाएगा तेलंगाना का ही हो जाएगा। बोनालू फेस्टिवल किसका राज्य का हो जाएगा? ये भी तेलंगाना का हो जाएगा। मेधराम जतरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? जॉन फसे। साहित्य में ना फंस मेरी जान, जॉन फसे को दिया गया और ये नॉर्वे के हो जाएंगे। ठीक है ना, साहित्य में ना फंस मेरी जान, इससे याद कर सकते हैं, जो कि नॉर्वे के हो जाएंगे विनोद जी। और ये इनको दिया गया है, किसको दिया गया है? जॉन फसे को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए अभी वर्तमान में किसे नामित किया गया है? ये दुओ को दिया गया है, बरेन बोर्ड्स को दिया गया है और एक अली अबू अहमद को दिया गया है। ठीक है, वो 22 वाला दिया गया, गीता प्रेस को 22 वाला ही दिया गया था। और 21 वाला था, 22 में इसको दिया गया था, 21 में नामित किया गया था, 22 में दिया गया था। और गांधी शांति पुरस्कार था, वो गांधी शांति हो जाएगा। और ये इंदिरा गांधी शांति है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। बताइए, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? ये भाला फेंकने वाले, जितना दूर भाला फेंक सको, भाला उतना दूर जाए, फेंक वहां तक भाला जाए, इतना दूर फेंक सको। चलिए ठीक है, ये भाला फेंक नीरज चोपड़ा के द्वारा ये अभी वर्तमान में BPCL का स्पीड पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और BPCL का ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बनाया गया है? ये राहुल द्रविड़। ठीक है, BPCL ऐसे हो जाएंगे तो राहुल द्रविड़ का हो जाएगा। और स्पीड पेट्रोल का जो हो जाएगा वो नीरज चोपड़ा को बनाएगा। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। SBI के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को दिया SBI का किया गया है। बताइए, BCCI ने BCCI द्वारा सेवानिवृत्त जर्सी का नाम कौन सा था? 7 नंबर कार का। किसका जर्सी था ये? MS धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन बना है? ये असम भागीदार बना। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। IPL की नीलामी में सबसे अधिक रुपया में बिकने वाला व्यक्ति कौन बना है? मिचेल स्टार्क। किस राज्य ने इसको खरीदा है? नहीं हैदराबाद ने खरीदा है। KKR ने है दूसरे स्थान पर जो है। चलिए ठीक है, ये KKR ने खरीदा है। हल्ला नहीं कीजिए, समझ गए आप लोग का जवाब सही आ रहा है। हल्ला नहीं कीजिए, समझा देते आपको। ये पैट कमिंस को जो खरीदा गया ये KKR के द्वारा खरीदा गया है। और हैदराबाद ने खरीदा है, किसको पता है ना? पैट कमिंस को खरीदा है हैदराबाद। वही तो शुरू में कह रहे थे, पैट कमिंस को खरीदा है हैदराबाद ने। और मिचेल स्टार्क को जो खरीदा है वो खरीदा है KKR ने। कोलकाता सबसे महंगा हो जाएंगे तो यही हो जाएंगे। और ये 24.75 करोड़ 24.75 करोड़ हो जाएंगे। और उनका जो था 20.5 करोड़ में था, 20.5। ठीक है, अब हो गया सही। चलिए आगे
बताइए विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? हरियाणा। पहली बार जीता है हरियाणा जीता है। किसको हरा कर जीता है? राजस्थान को हरा करके जीत लिया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? दुओ को मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी हो जाएंगे और सात्विक साईराज, दोनों व्यक्ति को मिला। दोनों व्यक्ति जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे दोनों। अगला क्वेश्चन बताइए, कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन जो बना है वो कौन सा बना है, मतलब कौन सा टीम बना है? पुलेरी पल्टन। ठीक है, पुलेरी पल्टन बना है। और ये इसका शुभारंभ जो हुआ था कब से शुरू हुआ था? 2014 शुरू हुआ था। पहला बार जो बना था वो जयपुर पिंक पैथर्स बना था। जयपुर पिंक पैथर्स विजेता पहली बार रहा था और इस बार जो है पुलेरी पल्टन का हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के लिए नए रूप से वेरिएंट जो घोषित किया गया है वो कौन सा? JN फर्स्ट। ठीक है, JN1 हो जाएगा। आगे बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने TU-142M विमान का संग्रहण का उद्घाटन जो किया गया है वो किस राज्य में किया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, आप ये BSSC बिहार के लिए जो स्पेशल रूप से जो स्पार्क का जो दिया गया था होमवर्क उसको देख लेते हैं। इधर था 9। तो बता दीजिए क्वेश्चन आप लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बताइए ना, ऐसे तो गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे ही बता दिए। ये आध्यात्मिक गुरु जो हो जाएंगे रायचंद भाई जो हो जाएंगे आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। और ऐसे गुरु अगर पूछा जाएगा तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी जो है वो किसको घोषित किया गया है? एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी किसको घोषित किया गया है? ये नीलगाय को घोषित किया गया है। नीलगाय हो जाएगा, जो कि जंगल उंगल अपना चौर चाचर में देखिएगा उधर ज्यादा है, ज्यादा मिलता है, जो कि फसल को ज्यादा बर्बाद करता है। आगे बताइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। और DPSP जो है ये कहां से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, फंसने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन इससे बनता है, ध्यान दीजिए, तीनों क्वेश्चन बता रहे हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर लगेगा तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर लगेगा तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। और संजय गांधी जैविक उद्यान अगर पूछा जाएगा तो वो पटना बिहार का हो जाएगा। समझ गए ना? संजय उद्यान पूछेगा तो कहां मारिएगा? मध्य प्रदेश। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तब कहां मारिएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और संजय गांधी जैविक उद्यान पूछेगा तब कौन होगा? पटना बिहार हो जाएगा। इसमें फंसना नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइए, फंसने वाला क्वेश्चन ही है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, नहीं फंसे आप लोग, सांगपोई हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है किस नाम से बहती है? दिहांग नाम से बहती है। और बांग्लादेश में जो बहती है वो किस नाम से बहती है? फंस गए ना? जमुना। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो जमुना के नाम से बहती है। और गंगा नदी जो बहती है ना बांग्लादेश में वो पद्मा के नाम से बहती है। ठीक है, आगे होते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों जो बांग्लादेश में मिलती है और मिलने के बाद जो धारा बनती है वो कौन सी धारा बन के बहती है? ये मेघना हो जाएगा। गंगा नदी जो है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जो बन करके बांग्लादेश में बहती है और एक साथ जब मिल करके बहती है उस धारा को मेघना धारा कहा जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बताइए, भारत की सबसे गहरी नदी जो है ये कौन सी गहरी नदी हो जाएगी? गहरी में हो जाएगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाएगा तो वो गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितना है? 2525। बहुत अच्छा जवाब, 2525 हो जाएगा। आगे बताइए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था, जो कि कहां में हुआ था? वान में हुआ था। वान किस देश में है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा, जिसके प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है ऑस्ट्रेलिया के? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है फंसने वाला, ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक है?
जी चार गो ही ब्लॉक है जो कि एसपीडीएफ हो जाएगा, जो कि 4 ब्लॉक हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कुल वर्ग समूह की संख्या, वर्ग या समूह की संख्या जो है वो कितना है 18। वर्ग और समूह एक ही को कहा जाता है, जो कि 18 हो जाएगा। और एक हो जाएगा आवर्त, आवर्त की संख्या जो हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त हो जाएगा। ठीक है, बताइए अबोर जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? अबोर जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और अबोहर जो है ना बाघ अभ्यारण्य वो हो जाएगा असम में है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से कौन सा बीमारी हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया, वो खून की कमी से होता है, बढ़ता है तो। और रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से जो रोग होता है उसको यूरेमिया कहा जाता है, यूरेमिया रोग हो जाए, जो कि ये ALP 2023 ये 19 में जो हुआ था इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? लाहौर। बहुत अच्छा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किए थे ये? 1828। बहुत अच्छा जवाब, 1828 हो जाएगा। सभी लोगों का जवाब आ रहा है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? मगहर, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, जो कि और ये शुरू जो हुआ था 1990 से ये प्रारंभ किया गया था। बताइए एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव हो जाएंगे, 2 बार भी चढ़ी थी। और पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? बछेंद्री पॉल, जो कि 1984 में चढ़ी थी एवरेस्ट की शिखर पर, 1984 में चढ़ी थी। आगे बताइए, 1984 में ये भी चढ़ी थी पहली महिला। और 1975 में जुंको तबई चढ़ी थी, जापान की हो जाएगी। बताइए छोटा नागपुर का पठार जो ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड। ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। कोरोना किस देश की मुद्रा है? कोरोना वायरस में समझ लीजिए, कोरोना जो मुद्रा है स्वीडन का मुद्रा हो जाएगा। स्वीडन का ही है। और ये स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम हो जाएगा। बताइए एसेज कप का संबंध किसके से? क्रिकेट से हो जाएगा। एसेज शब्द का संबंध हो जाएगा। किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है? शनि। कितना है? 145। ठीक है, 145 अभी वर्तमान में हो गया है। और दूसरे स्थान पर किसका ग्रह है? बृहस्पति का हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह में जो है वो कितना होता है? अभी वर्तमान में 95 है, 95 हो जाएगा बृहस्पति में, और शनि में 145 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो वो कितना है? 35 वर्ष है। अधिकतम कितना है? कोई सीमा नहीं। वोटो डालने के लिए अधिकतम नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए भी अधिकतम नहीं है। अभी नहीं बन सकते राष्ट्रपति ना, कुछ दिन के बाद बनेंगे। चलिए आगे बताइए, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से बंधा रहता है? ठीक है, रूसो। बच्चा रूस जाता है इसलिए रूसो के द्वारा कहा गया था ये। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से ये जकड़ा हुआ रहता है। जाति भेदभाव और पारिवारिक टेंशन सारा शादी ब्याह के बाद जानवे करते हैं, आपको तो पूरा एक्सपीरियंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब हुआ था ये? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, 1857 में हुआ था। ठीक है, बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लाला हरदयाल ने किए थे, 1913 में किए थे। ठीक है, बताइएगा हर्ष के बारे में जानकारी जो मिलती है, किसकी जानकारी रचना मिलती है? मतलब हर्ष के बारे में किसकी रचना से जानकारी मिलती है? वानभट्ट के। वानभट्ट ने क्या लिखा था? ये हर्षचरित लिखा था। यही हर्षचरित में हर्ष का विवरण किया गया और ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्या विनोद जी कुछ दिक्कत हो रहा है? किताब के साथ साथ अनुभवी लोग भी बैठे रहते हैं, उनसे भी जानकारी, जैसे आपके बगल में बैठे हुए उनसे भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में हुआ था। और भारत कब आया था? 1928। 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा था। और इसमें बहिष्कार क्यों किया गया था? इसमें एक भी भारतीय को सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की अभिलेख। ठीक है, मास्की अभिलेख हो जाएगा। आगे बताइए 200 रुपये के नोट पर विनोद जी किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट पर सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक। और ये किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और जिसकी राजधानी कहाँ है मध्य प्रदेश का? ये भोपाल ही हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए, जम्मू कश्मीर में पृथक संविधान जो है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हो जाएगा। केरल के मालाबार तट में ही हुआ था। आज टेस्ट में था क्वेश्चन, 1921 में हुआ था।
क्या हुआ? अरे जम्मू कश्मीर कहाँ? जो जिला आप वर्तमान में जो है लद्दाख में हो जाए। बहुत अच्छा जवाब आपका, सही सुधारने के लिए। जो जिला दर्रा जो है अभी वर्तमान में लद्दाख में हो जाएगा, और इसे लद्दाख में बनने से पहले ये जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो जिला दर्रा लद्दाख हो जाए। बहुत ही अच्छा राजीव जी, आपको याद दिलाने के लिए। चलिए आगे बताइएगा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस हो जाएगा। इसको मान्यता कब दिया गया था? 1952। 63 में मिला था ना? 63 में मिला था ना? 1963 में मिला है। देख लीजिए, 1963 में मिला है। वो राष्ट्रगान जो है ना उस सबको 52 में दिया गया है। ये मोर को दिया गया 1963 में ही मिला है। बताइए, लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा खोजा गया है। बताइए, स्टील मेट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। इंग्लैंड में स्थित ब्लैक हीथ नामक जगह जो है किस खेल से संबंधित है? ये रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 15 गो हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। बोले, जलियांवाला बाग शहर किस राज्य में स्थित है? राज्य है तो पंजाब हो जाएगा। अमृतसर जगह हो जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा दिग्गा में क्या डिब्बा जो था वो आलू और तंबाकू का जन्म माना जाता है। और ये कब आया था? 1498। ठीक है, 1498 में पहली बार आया था, जो कि खोज किया था। और दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में आया था। क्या कुछ मुकेश जी दिक्कत है क्या? कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? अरे मच्छर क्या कीजिएगा, जिसके पास खून रहेगा उसी को चूसेगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती दरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा। और ये फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। रसिक प्रिया जो है वो किन की कीर्ति है? रसिक प्रिया। विनोद जी, फेवरेट क्वेश्चन है आपका, बोलते थे क्लास में। ये केशव चंद्र के द्वारा लिखा गया है। केशव चंद्र हो जाएगा। बाइनोक्यूलर से क्या मापते हैं? दूर की वस्तु। दूर की वस्तु को मापा जाता है बाइनोक्यूलर से। बहुत लाइट में है, देख नहीं रहे? ये सब खत्म हो जाएगा। आगे बताइए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत में राकेश शर्मा ने शर्मा जो है वो किस देश के अंतरिक्ष यात्री बने थे? मतलब किस देश के द्वारा ये इनको भेजा गया था? रूस के द्वारा भेजा गया था। भारत के व्यक्ति हो जाएंगे। और ये कब भेजा गया था इनको? 1984 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। फोन पर बातचीत हुआ था इनसे फोन पर बात हुआ था, और कहा गया था, सैटेलाइट से बात हुआ, सॉरी सैटेलाइट फोन नहीं था। 1984 में सैटेलाइट से बात किया गया था। बोला गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान के द्वारा पूछा गया था। इंदिरा गांधी ने पूछे थे राकेश शर्मा से, जो है अपना जो भारत जो है वो वहां से कैसा दिख रहा है। तो ये कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही नारा दिया गया था, उनके द्वारा बोला गया था। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति कौन था? एड्रिन एल्ड्रिन था। एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा। एल्ड्रिन से याद रखिए, यही चले थे। मुकेश जी, मच्छर जोर से काट रहा है। बताइए, प्रथम संचार उपग्रह जो था वो कौन था? अप्सरा। अप्सरा हो जाएगा। भारत का हो जाएगा, वो एप्पल है। प्रथम संचार उपग्रह अप्सरा 1956 में भेजा गया था। बताइए, प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह जो था वो कौन था? इनसेट 2, जो कि इसको 1992 में भेजा गया है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में हो जाएगा। तारापुर परमाणु गृह कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र। ठीक है, रावत भाटा कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गैलेक्सी में विचरण करने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। तैरने वाला उसी कहा जाता है, तैरने वाला। अंतरिक्ष में तैरने वाला व्यक्ति या विचरण करने वाला। विचरण में वही होता है, तैरना ही होता है। और एलेक्सी लियोनोव हो जाएगा तैरने वाला। और व्हाइट टाइम टेकर जो था ना, वो कृत्रिम टांग लगा करके वो चढ़ा था एवरेस्ट पर। व्हाइट टाइम टेकर अमेरिका का ही था, कृत्रिम टांग लगा करके, और तब एवरेस्ट पर चढ़ा था। आगे फर्स्ट में था 1965 प्रथम संचार उपग्रह। इंटेलसेट फर्स्ट लूसेंट में। इसमें तो
ठीक है। प्रथम संचार उपग्रह जो है इंटरसेट फर्स्ट ही हो जाएगा, इसमें गलत दिया हुआ है। और देश का पहला रिएक्टर अगर पूछा जाएगा परमाणु रिएक्टर, वो अप्सरा था। परमाणु रिएक्टर यहाँ उल्टा लिखा हुआ, परमाणु रिएक्टर जो था वो अप्सरा हो जाएगा, 1956 में हो जाएगा। और देश का प्रथम संचार उपग्रह जो था वो इंटरसेट फर्स्ट हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा ये छोड़ा गया था 1968 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो था उसका नाम क्या था? लूना, जिसमें 16 दिया हुआ है, लूना 9 ही था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो कि 12 सितंबर 1970 में छोड़ा गया था लूना 16 के द्वारा, ठीक ही होगा। और लूना 9 68 में लूना 9 68 में गया 1970, लूना 9 68 में, तो प्रथम तो वही ना होगा, लूना 9 ही होगा ना। प्रथम अंतरिक्ष यान था, उसमें व्यक्तियों दिया गया। हाँ ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यान हो जाएगा तो लूना 9 हो जाएगा, और प्रथम मानव रहित यान अगर हो जाएगा तो वो ये हो जाएगा लूना 16 हो जाएगा, जो कि 12 सितंबर 1970 को ये छोड़ा गया है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन किसे माना जाता है? डेनिस टीटो। ठीक है, डेनिस टीटो को माना जाता है। बोले टंगस्टन का भार ये टंगस्टन का द्रव्यमान कितना होता है? सॉरी, गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और इसका टंगस्टन का जो परमाणु संख्या होगा वो 74 हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला जो सामान्य ज्ञान अध्ययन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं होमवर्क से। बताइएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रथम बार आधिकारिक रूप से भारत जो भाग लिया था वो किस ओलंपिक में भाग लिया था? ये 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में कनाडा में हुआ था, उसमें भाग लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो मिला है वो कहाँ से मिला है? सुरकांगेडोर। ठीक है, सुरकोटरा से मिला है। सीरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था? अब्दुल समद। अकबर के द्वारा सीरी कमल की उपाधि जो दिया गया था अब्दुल समद को दिया गया था। आगे बताए, भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल रह सकते, बहुत ही रह सकते हैं। राज्यपाल हुआ, महानवादी, ये सारा जो है वही सब रह सकते हैं, ऑप्शनेबल हो जाएगा ये सब। अगला क्वेश्चन मतलब पौधे किस रूप में, मतलब किस एसिड के रूप में फास्फोरस तत्व को लेते हैं? फास्फोरिक एसिड के रूप में लेते हैं। पौधे जो है ना फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरिक एसिड के रूप में लेते हैं। मतलब भारत पूर्व का सिराज जो है वो किसको कहा था? जौनपुर को कहा, जो कि उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा, और ये लखनऊ नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी सॉरी, लखनऊ और जौनपुर जो है ना, सही है, लखनऊ और जौनपुर दोनों जो है ना गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, वही लखनऊ बोला गया था। चलिए आगे बताइएगा, गंधार शैली का संबंध जो है वो किस कला संबंधित था? मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला हो जाएगा। बताइए, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। और बज्जी की राजधानी कहाँ थी? बज्जी किसकी राजधानी थी? वैशाली की राजधानी जो हो जाएगी वो बज्जी हो जाएगी। बोले देवघर कहाँ स्थित है, किस राज्य में? झारखंड में हो जाएगा। और ये कौन से भगवान का है? बाबा धाम, भोला बाबा का हो जाएगा, बाबा धाम में स्थित, उसी को कहा था। और इसका निर्माण जो है महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण जो किया गया था वो किस शासक के द्वारा कराया गया था? ये राजा धंग के द्वारा करवाया गया। पूरा नहीं है, राजा धंग के द्वारा कराया गया है, धन ज्यादा था इसलिए करवा दिया। बोले चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चिनार हो जाएगा, केरल में है चिनार। क्या आप अलग ध्यान दीजिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम। जो बोलने वाला रहता है ना मजाक में, उसी को बात को बोला कीजिए, जो बोलने वाला नहीं उसको बोलने से फायदा नहीं। आगे बताइए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? DS मीना। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना केरल में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी हो जाएगा। और इसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, जो कि ये लाइट भी आ गया है ये जवाब सुनते ही। भगवान के नाम लेते ही, ज्योतिर्लिंग का नाम लेते ही देख रहे हैं ना कितना उजाला आ गया है। चलिए आगे बताइएगा, संविधान का किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत होता है? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ठीक है, उपाधियों का अंत हो जाएगा। ये पुरस्कार जो मिलता है, भारत में पुरस्कार हुआ है, भारतीय जो पुरस्कार है ये सारा जो मिलता है। बताइए 2023 का 24 में जो दिया गया है वर्तमान में पुरस्कार, ये पद्म पुरस्कार जो दिया गया कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? 132 में। पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला? 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। और पद्म भूषण जो मिला है वो कितने व्यक्तियों को मिला है? 17 व्यक्तियों को। 17 5 22 हो गया, और 110 व्यक्ति जो हो जाएगा वो पद्म श्री मिला गया, जो कि ये 2023 का 24 में दिया गया है। और 2022 का 23 में जो दिया गया था कुल कितने व्यक्तियों को मिला था? 106 हो जाएगा। 9196 हो जाएगा। 91 को मिला था, जो कि ये पद्म छोटा वाला जो होता है पद्म श्री मिला था। और 9 को हो जाएगा ये पद्म भूषण हो जाएगा। और विभूषण जो हो जाएगा वो 6 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
रेलवे जो होता है, रेलवे में RAC जो होता है, RAC का फुल फॉर्म क्या होता है? आधा को रिजर्वेशन, ऐसे ही बोल दीजिएगा। ये हो जाएगा रिजर्व्स अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि दूसरा व्यक्ति अगर कैंसिल करता है तो अगला व्यक्ति का जो है सीट पूरा मिल जाएगा। दूसरा कैंसिल करेगा तो ऐसे नहीं, इसलिए रिजर्व्स अगेंस्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा, मैग्मा कहा जाता है। बताइए हम भारत के लोग किस में वर्णन किया गया? कि इसमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में वर्णन ये किया गया है। महिला समृद्धि योजना जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? महिला समृद्धि योजना ये 1993 में आया था, 1993 में आया था, जो कि 2 अक्टूबर 1993 को ये लागू हुआ था। और एक महिला आयोग का गठन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। भारत में सूफी संप्रदाय किसके नाम से पड़ा था? सूफी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसका दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान के अजमेर में हो जाएगा। आगे बताइएगा, किरण बेदी जो थी भारतीय महिला पहली कौन थी? IPS अधिकारी हो जाएगी, IPS ऑफिसर हो जाएगी। और इनको अभी वर्तमान में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? पंजाब राज्य का राज्यपाल इसको बनाया गया। किधर 145 42। अब जो सामान्य विज्ञान जो था उसको सेट जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा, मामूली कट जाने पर फिटकरी का जो शराब होता है वो किसको रोक देता है? ब्लड के स्कंदन को रोक देता है। यानी कि अगर कट जाएगा ना हाथ में या पैर में कहीं भी, तो उसको अगर स्कंदन कर दिए, रगड़ दीजिएगा फिटकरी से, तो आपको खून बंद हो जाएगा और ब्लड रुक जाएगा। और साथ साथ दाढ़ी जो बनाते हैं कट जाता है, थोड़ा थोड़ा रहता है फुंसी तुंसी, उसमें भी लगा दिया जाता है तो वो खून को रोक देता है। स्कंदन इसी कहा था। आगे तो बारूद का आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रोजर बेकनर। पहली बार किस युद्ध में इसका उपयोग किया गया था? ये यूनान के युद्ध में किया गया था, ठीक है, यूनान के युद्ध में ही किया गया था पहली बार। जल गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सा गैस के नाम से जाना जाता है? दमघुट्टू गैस इसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और इसका भार जो होता है 28 होता है। आगे बताइए, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो होते हैं इसको कौन सा रोग हो जाता है? ये अल्जाइमर रोग हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम जो है ना, इसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि डाउन का मतलब हो जाएगा कम ला, लेकिन उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है। और टर्नर में होता है घट जाता है, और डाउन में बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, 46 से 47 हो जाता है। आगे बताइए, सहलंगता की खोज किसके द्वारा किया गया था? सहलंगता, ठीक है, मॉर्गन, GS मॉर्गन के द्वारा खोजा गया था। वो मॉर्गन नहीं क्रिकेट वाला, ये इंग्लैंड का जो था वो नहीं, वो कैप्टन जो था जो छक्का खूब मारा था। आगे बताइए, DPT में P का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टिसिस हो जाएगा, पोर्टिसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होता है वो किससे संबंधित है बीमारी? ये हड्डी से हो जाएगा, ठीक है। हड्डी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, और मुख्यतः कैल्शियम होता है। आगे बताइए, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेलिंग। बहुत अच्छा विनोद जी जवाब, ऐसा क्वेश्चन का खतरनाक जवाब याद करके रखे हैं। ब्रेलिंग हो जाएगा, जो कि पक्षियों की उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो होती है। विनोद जी थोड़ा आगे आ जाइए ना, आपका मतलब सभी दोस्त जो है आपको इंतजार कर रहे थे, कितना बार मैसेज जो कर चुके हैं। आगे थोड़ा आ जाइए ना, दिखा दीजिए सभी लोग को। आगे बताइए, किसे जीवन की रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? ये DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट को कहा जाता है। बेंजीन जो है, बेंजीन इसका DNA फिंगरप्रिंट वैसे कहा जाता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6 हो जाएगा। सपनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्नियोलॉजी। नींद हो जाएगा ना वो हिप्नोलॉजी में, और सपनों का अध्ययन हो जाएगा तो वो ऑर्नियोलॉजी। और सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी में होता है, काटता है। और पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी में होता है। बताइए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हेलियोस्कोप, ठीक है, हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बताइए, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बताइए, किसे ऑरम कहा जाता है? ऑरम, सोना को ही कहा था, सोना का लैटिन नाम हो जाएगा ऑरम। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोना का? 79 हो जाएगा। चांदी का 47 हो जाएगा, और सोना का जो जाएगा वो 79 हो जाएगा, 79। बताइए, गन्ना का किण्वन से किसको निकाला जाता है? एथेनॉल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को निकाला जाता है, पीने वाला जो होता है, ठीक है, शराब उराब जो होता है उसी से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोलना थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो हो जाएगा। और लॉक जो बीमारी जो है ये इस दूसरा के नाम क्या हो जाएगा? टेटनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 डेका लीटर कितना लीटर के बराबर होता है? 10 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से अध्ययन जो है वो किसमें क्या आता है? ये एक्स बायोलॉजी, एक्स मीन्स बाहरी होता है और बायोलॉजी हो जाएगा अध्ययन, उसी में क्या आता है। तो आज जो दिया गया था मिसलेनियस, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह का था, क्या हुआ नवीन जी, कुछ दिक्कत? चलिए नवीन जी अब जवाब देंगे। बताइए नवीन जी, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, जो कि नवीन जी की तरफ से भी जवाब आ रहा है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जो कि राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? बिहार राज्य के हो जाएंगे, झारखंड नहीं, बिहार से, और बिहारी बोल रहे थे, चलिए बिहार से ही संबंधित थे। और उस समय जो जिस समय बने थे उस समय बिहार झारखंड एक ही था, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रणब मुखर्जी जो है, इनका राष्ट्रपति जो क्रम था, ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति रहे थे? ठीक है, 13वें राष्ट्रपति रहे थे। और 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद थे। और अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर के हैं? 15वें क्रम के हो जाएंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में भारत की। और विश्व की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन बनी थी? अर्जेंटीना की थी जो कि ये रजाबेल थी, मारियन एस्ट्रल रजाबेल जो कि अर्जेंटीना की ये राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला बनी थी। और प्रधानमंत्री अगर विश्व का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एस भंडार नायके, श्रीलंका का हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पूछा जाएगा मुस्लिम कंट्री का अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जापान की थी, पाकिस्तान की थी बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की महिला के रूप में, जो कि मुस्लिम कंट्री का हो जाएगा। बताइए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जकानिया। ठीक है, हीरालाल जकानिया हो जाएगा, इसमें पूछने वाला नहीं है। अब जो है इतिहास देख लेते हैं, जो कि इतिहास हिस्ट्री का जो है ये लुसेंट का हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम अभी वर्तमान में चल रहा है। बताइए महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे वो कब किए थे? 1918 में। और किसके? ये अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ किए थे 1918 में, समर्थन उसी में किए थे। बताइए गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन जो चलाया गया था वो कहाँ से चलाया गया था? ये गुजरात के खेरा से चलाया गया था। और इसी आंदोलन जो हुआ था ना भूख हड़ताल, इसी में ये 1918 में ही किए थे। ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, और बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील का, ये मतलब इसी को कहा जाता था। आगे बताइएगा, गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल जो करवाई थी वो किस वर्ष करवाए थे? ये 6 अप्रैल 1919 को करवाए थे। आगे बताइए पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जो कांग्रेस की समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे जाने का, मतलब ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें 1000 व्यक्ति मारे जाने का ही मतलब वो दिया गया था। भारतीय के द्वारा 1000 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन 379 जो अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज के द्वारा 379 दिया गया, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे वहाँ के? सर माइकल ओ डायर। और इन्हीं के द्वारा, ओ डायर जो है ना, इन्हीं के द्वारा एक क्रॉलिंग नीति लाया गया था। क्रॉलिंग नीति ऐसा नीति होता है, उस नीति के तहत जो होता है ना, एक गली जो होता है ना, एक गली से दूसरे गली में रेंग करके जाना पड़ता है एक पैर पर। यही इसी को क्रॉलिंग नीति कहा जाता था। और ये इसी 1919 के समय में लाया गया था, जो कि आज के टेस्ट में आपका क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन बने थे? शंकर नायर। ठीक है, शंकर नायर बने थे। आगे बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाए थे इसके विरोध में? केसरे हिंद के उपाधि लौटाए थे। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाए थे? सर की उपाधि लौटाए थे, सर की उपाधि लौटाया गया था। और जमुनालाल बजाज ने किसकी उपाधि लौटाए थे? राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिए थे। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खिलाफत दिवस पूरे देश में कब मनाया गया है? ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया है। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया है। आपके गाल पर कल आ रहा था, देखे थे वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वही मतलब वहीं पर आ रहा था इसलिए आपका नहीं दिख रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, रॉलेट एक्ट को जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो लाया गया था वो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद कर दिया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी कहाँ स्थित है ये? आज ये क्वेश्चन छूट गया था हमसे लगता है।
ये उत्तर प्रदेश में हो जाए। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था ये चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। चलिए आगे बताइए, चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये भाभरा झबुआ जिला में, भाभरा जगह था और झबुआ जिला में हो जाएगा, जो कि वर्तमान में ये जिला जो है अलीराजपुर के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था, 23 जुलाई 1906 में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। ठीक है, पंडित सीताराम तिवारी हो जाएंगे। और इनका शहीद पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? अल्फ्रेड पार्क हो जाए, जो कि ये इलाहाबाद प्रयागराज में, वर्तमान में जो है ना इलाहाबाद का नाम जो है चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, और इनका मृत्यु कब हुआ था? शहीद कब हुए थे? 27 फरवरी 1931। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को हुए थे। आगे बता दीजिएगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बीच में बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? विट्ठल भाई पटेल। बहुत अच्छा जवाब निक्की जी, विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। आगे बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? HRA, सचिंद्र नाथ सन्याल। HRA ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? 1924। ठीक है, 1924 में हुआ था। मतलब महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1901 में भाग लिए थे। पहली बार 1901 में, दूसरी बार 1906 में, और अध्यक्षता जो किए थे 1924 में। और कहाँ में किए थे? बेलगाम में। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पूरा से सुन लिया कीजिए, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूरा से पढ़ के मारिएगा। लास्ट में रहता है नहीं, इसमें से नहीं, मतलब लास्ट में क्वेश्चन पूरा सही रहेगा, लास्ट में रहता है नहीं, आंसर रहेगा वही, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बताइए, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन को कौन सा कमीशन कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले दल जो था वो कौन कौन सा दल नहीं किया था? ये जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, दो पार्टी था, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी। ये दोनों पार्टी जो है वो बहिष्कार नहीं किया था। और ये एक और था हंसराज। ये हंसराज जो था ना, ये भी मतलब वही अंग्रेज को साथ दिया था। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज के द्वारा ही साथ दिया गया था अंग्रेज को, वही जानकारी दे दिया था। अब जो है देख लेते हैं भूगोल का जो ये दिया गया था, कितना टाइम बताइए, अगर दिया गया था जो होमवर्क उसको देख लेते हैं। कन्नौज जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी किनारे बसा। लुधियाना किस नदी किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी। जगदलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जगदलपुर ये इंद्रावती नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। आगे बताइएगा, गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? राप्ती सागर नदी। राप्ती सागर ट्रेन चलती है, राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, बैतूल किस नदी किनारे बसा हुआ? कितना? ठीक है, बैतूल हो जाएगा, ताप्ती नदी किनारे है। लुधियाना किस नदी किनारे है? सतलज नदी। वाराणसी किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। ओरछा किस नदी किनारे बसा हुआ है? ओरछा ये बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। आगे जौनपुर किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी। सतलज जो है ना, पंजाब का शहर जो है ना, ये कौन सा शहर? लुधियाना। लुधियाना जो है ना, ये सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। और फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर भी हो जाएगा सतलज के। जौनपुर लखनऊ में है, गोमती लखनऊ जो वैसा हो ना, याद आ जाता है वही, गोमती हो जाएगा जौनपुर का। और ये लुधियाना सतलज है, और ये एक और सतलज फिरोजपुर सतलज हो जाएगा। मतलब गुलमर्ग जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और एक गुलबर्गा है जो कि कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, और शिमला कहाँ स्थित है? ये हिमाचल HP में हो जाएगा। कुरनूर कहाँ स्थित है? पर्वतीय नहर है ये सब, जो कि तमिलनाडु में। कुरनूर, गुंटूर और कुरनूर ये सभी जो है तमिलनाडु में। गुंटूर भी है और कुरनूर भी है। गंगटोक कहाँ स्थित है? सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, भुवाली कहाँ स्थित है? भुवाली भुवाली हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। भुवाली लोक नृत्य जो है ना वो असम का है सर। भोगाली बिहू जो है ना वो असम में हो जाएगा। भुवाली जो हो जाएगा ये उत्तराखंड का हो जाएगा, पर्वतीय नगर है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल। ठीक है, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? पूर्व का पेरिस जयपुर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। कोच्चि किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु का। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। 7 टापू का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, 7 टापू का नगर किसे कहते हैं?
ठीक है, मुंबई हो जाएगा। और 5 नदियों की भूमि किसे कहा था? पंजाब को। काशी की बहन किसे कहा था? गाजीपुर। लीची का नगर किसे कहा था? ठीक है, देहरादून हो जाएगा। लीची शोध संस्थान जो है यहाँ मुजफ्फरपुर में, बिहार में मुजफ्फरपुर में हो जाएगा शोध संस्थान में। और लीची नगरी के नाम से देहरादून जाना जाता है। खुशबुओं का शहर किसे कहा था? कन्नौज को कहा था। त्योहारों का नगर किसे कहा था? मदुरई। और रैलियों का नगर किसे कहते हैं? दिल्ली। और दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। बहुत अच्छा। आगे बताइए, सुप्रसारित नगर किसे कहा था? चेन्नई को कहा था। पर्वतों की रानी किसे कहा था? मसूरी कहा था। मसूरी को ही कहा जाता है। ये पहाड़ों की मल्लिका जो है ना, वो डुरंगपुर को कहा जाता है। नेतरहाट है। चलिए, नेतरहाट हो जाएगा। पहाड़ों की नगरी के रूप से नेतरहाट को जाना जाता है। चलिए आगे बताइएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कोच्चि को कहा। पहाड़ों की नगरी के नाम से डुरंगपुर को जाना जाता है। वही बोले थे, पहाड़ों की नगरी के नाम से डुरंगपुर को जाना जाता है। अब जो है लास्ट जो है शुरुआत जो होता है करंट अफेयर से, ये करंट अफेयर से ही खराब समाप्त भी होता है, खराब नहीं समाप्त हो जाता है। तो ये अब करंट अफेयर्स की बारी आई है। और अभी तक भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार फिर से शेयर कर दिया कीजिए। और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके आगे बढ़ाते रहिए। और फिर चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, जो कि सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद कर देगा ये क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि दिया गया था होमवर्क 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। देख लेते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है, ये कौन सा राज्य माना गया है? केरल राज्य को माना गया है। पता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8वीं वर्ग के छात्रों के लिए टैब वितरण करने का योजना बनाया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश को टैब दिया जाएगा। और ट्रैक्टर देने की घोषणा जो किया गया किसान दिवस पर किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश, योगी बाबा दिए। जो कि ट्रैक्टर देने का घोषणा जो किया गया है, ये क्या कहता है, किसान दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह के जन्म पर ये मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को रामानुजाचार्य के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बताइए, शून्य का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब पर प्रतिबंध को हटा लिया है? ये गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट दे दिया है, वहां पर शराब को प्रतिबंध को हटा दिया गया है। गिफ्ट में दे दिया है शराब को। चलिए इसे भी याद कर सकते हैं। आगे बताइए, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज को किसे मिला है? ये आस्था रावल को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के कितने शहरों में हुआ था? 4 शहरों में हुआ था। इसका शुभंकर क्या रहा था? वीर मंगाई शुभंकर हो जाएगा। इसको जीतने वाला पहला राज्य कौन बना था? ठीक है, महाराष्ट्र रहा था। पहला स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, दूसरा पर तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए, किस बैंक ने हीरो उद्योग के लिए उद्योग का प्रथम प्रोग्राम को शुरू किया है? इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया। कौन सी राज्य सरकार ने मिशन इनोवेशन @75 कार्यक्रम का शुरुआत किया है? ये 75 जो शुरू किया गया है बिहार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और रक्षा बंधन पर प्यार का पौधा किस राज्य ने लगाया है? ये बिहार ही ने लगाया। और नीतीश ऐप किसने लॉन्च किया है? ये भी लगाया गया है। ये नीतीश कुमार, बिहार सरकार के द्वारा नीतीश ऐप शुरू किया गया है, जो कि ये मौसम संबंधी जो ये भूकंप जो आएगा ना, उसको पहले ही जानकारी दे देगा। पता नहीं लेइएगा भाग जाएगा, लगेगा कि नहीं कहीं तो अभी तक देखे है। चलिए आगे बताइएगा, दिव्यांग बच्चों के लिए जिलोस कार्यक्रम 2023 का 13वां संस्करण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। पुणे हो जाएगा। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गुजरात। ठीक है, गुजरात के द्वारा किया गया है। विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है वर्तमान में? शिमला में। ये योजना है क्या? योजना है, शिमला के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बताइए, खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम के कोच के रूप में मुख्यतः किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में? शुक्ला दत्ता। ठीक है, शुक्ला दत्ता को चुना गया है। आगे बता दीजिएगा, फोर्ब्स द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में किसे प्रथम स्थान पर लाया गया है? ये युगा स्विटेक को लाया गया है। और युगा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड। ठीक है, पोलैंड की हो जाएगी। और सोजिम पोलैंड का जो संसद जो है ना, पोलैंड की संसद का नाम सोजी हो जाएगा। और राजधानी पोलैंड का जो है वार्सा हो जाएगा, जो कि ये 20 झूला नदी किनारे बसा हुआ है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष स्थान रहा है? ये गुजरात हो जाएगा। बताइए, किस IIT ने पूर्व के 57 करोड़ रुपये दान दिया है?
ये छात्रों को जो है ना 57 करोड़ राशि जो है वो IIT मुंबई के द्वारा दान किया गया है, छात्रों को दिया गया है। छात्रों, हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं है। बताइए किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को शुरू किया है? ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को रोक लगा दिया है? ये कतर लगाया है। कतर हो जाएगा। कतर में कौन से क्रम का हुआ था ये वर्ल्ड कप? 2022 का हुआ था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कतर में ही आज, और क्रम भी हो जाएगा तो 22 में क्रम का ही हो जाएगा। और इसका शुभंकर क्या रहा था? लाइव शुभंकर रहा था। और जीता कौन था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीत लिया था। बताइए किसे महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? किसने महाराष्ट्र 2023 का खिताब को जीत लिया है? केतकी राउत के द्वारा जीता गया है। और महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। और असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? रंजन गोगोई को दिया गया है। ठीक है। बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है वर्तमान में? त्रिपुरारी शरण को किया गया है। वो हीरालाल जो है ना, हीरालाल समारिया को जो चुना गया था वो मुख्य सूचना आयुक्त है, CIC है वो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू किया है? ये योगी बाबा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। बताइए इसरो ने 5 वर्षों के लिए कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह को लॉन्च किया है? ये 50 को इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? ये अर्जेंटीना कर दिया है। 5 को जुड़ा है, वो छठा था, ये अस्वीकार कर दिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश अभी वर्तमान में कौन बन गया है? भारत ही बन गया है। वर्तमान में भारत हो गया इस्पात उत्पादन में। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात में होता है। बहुत अच्छा। बताइए किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। आगे बताइएगा, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मुंह भी दुख गया है ज़्यादा, तो क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार और फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। और आज का जो लाइक का रखते हैं आप लोग के जो 1000 नहीं, उतना ज़्यादा हो जाएगा। आज 400 ही रखते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना जो लाइक जो है कल पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए 500 से घटा करके आज 400 लक्ष्य रखते हैं। आप लोग के द्वारा जरूर इसको पूरा करके हम लोग के परिवार को सपोर्ट कीजिएगा। और इधर से जो आज दिल भेजने की बारी जो है हमारी टीम के सुंदर जी के द्वारा आज दिल भेजने की इधर से बारी है। आज का जितना भी कमेंट का जवाब होगा, ये सारा कमेंट जो है आपको सुंदर जी के द्वारा ही जवाब मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर भेजिएगा। और सुंदर जी के लिए एक लाइक मतलब इनके नाम से जरूर कर दिया कीजिएगा और एक दिल जरूर भेज दिया कीजिएगा। तो आज का क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। सॉरी। और क्वेश्चन जो हो जाएगा आप लोग के लिए, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा कल, जो आप लोग को जवाब देना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो हो जाएगा साथिया जो है ये किस राज्य की लोक कला है? बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, जो कि साथिया जो है किस राज्य का ये लोक कला हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि निक्की जी सामने में हंस रहे हैं, इसके कारण हम भी बहक रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए बहकना नहीं है। साथिया जो है ये किस राज्य का लोक कला है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार। साथिया जो है किस राज्य का लोक कला है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कस के दीजिएगा, जितना हो सके, जहाँ तक इसके बारे में जानते होंगे पूरा जवाब पूरा कस के दीजिएगा। और जैसा भी हो, चैनल को एक बार जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा करके अंगूठा का जो निशान रहता है उसको जरूर दबाया कीजिए। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।